अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की हैं उन सवालात में के तसलसल का एक हिस्सा है। जैसे हमने 3.4 में पढ़ा था चेन रूल, और फिर हमने जाकर dy/dx निकाला था, बिल्कुल उसी तरह की एक्सरसाइज है। इसका एक लेक्चर तो हम अपलोड कर चुके हैं, ये सिलसिले की दूसरी कड़ी है और आज आप इसका दूसरा सवाल सॉल्व होता हुआ देखेंगे। चूँकि सवालात कॉलेज में बच्चे बहुत सारे कर रहे होते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आज की वीडियो देखना, मैं इसमें इसका जवाब दूंगा। तो एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर वो जो आप मशहूर मारूफ चीज़ें बताते हैं कि जी इस चैप्टर से आप ये चीज़ें कर लें तो आपका पेपर बहुत अच्छे से निकल जाएगा। ग़ालिबन बच्चे की मुराद मेरे गेस की या मेरे इम्पोर्टेंट की तरफ थी। तो उस सिलसिले में मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आप कुछ ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइज पर फोकस करें। एक्सरसाइज में जो टाइप स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, सिमिलर क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे जैसे वो सवालात सॉल्व होते जाएंगे वैसे वैसे एक्सरसाइजेस कंप्लीशन की जानिब जाएगी, और एंड में मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें मुझे समझ में आई मैं उससे मुताल्लिक़ आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करता रहूँगा। तो आ जाएँ आज के सवाल की तरफ। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसपे वो कह रहे हैं फाइंड dy/dx व्हेन ln xy इज इक्वल्स टू x² प्लस y²। ठीक है, लोगैरिथम के रूल्स है ना, आपने पढ़ा था सम एंड डिफरेंस रूल। अगर ये मल्टीप्लाई होता है और जब इसको आप ब्रेक करते हैं तो उसको आप बोलते हैं प्लस, यानी x प्लस वाई, ln x प्लस ln y। और अगर ये लिखा होता है ln x अपॉन y और आप इसको ब्रेक करते तो फिर आप लिखते हैं ln x माइनस ln y। ये रूल कहलाता है सम एंड डिफरेंस का रूल। तो मैंने क्या किया, सोल्यूशन की हेडिंग दी, क्वेश्चन को दोबारा लिखा, और अब मैं जा रहा हूँ उस रूल को अप्लाई करने के लिए। क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है, जब ब्रैकेट हटेगी तो मैं रूल अप्लाई कर दूंगा सम वाला, तो मैं लिखूंगा ln x प्लस ln y, और इस साइड को, राइट हैंड साइड को बिल्कुल एज इट इज़ जैसा था वैसे का वैसे लिख दूंगा, x² प्लस y²। ठीक, अब आ जाते हैं इस तरफ। हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा d/dx ln x प्लस d/dx ln y इज इक्वल्स टू d/dx x² प्लस d/dx y²। ठीक है बेटे, आपको पता है ना कि ln x या ln डब्बा जब डेरिवेट होता है तो उसके लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं, मैंने बताया था d/dx ln डब्बा बराबर होता है, या बॉक्स बराबर होता है 1 डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव, या ln x इज इक्वल्स टू 1/x इंटू x का डेरिवेटिव। यानी ln के साथ जो भी वैल्यू आ रही है ना वो 1 में भी जाएगी और फिर बाद में उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई भी होता है। तो ln x है, ये 1/x हो जाएगा, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से होगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/x ही रहेगा। ln y में y हमारे पास डब्बा है तो ये बन जाता है 1/y dy/dx। ये d इस y से मल्टीप्लाई होता है क्योंकि आप y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के लिहाज से, तो ये बन जाएगा dy/dx। या पावर वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, पावर को नीचे उतारते हैं और पावर में से 1 माइनस करते हैं, तो x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस, फिर ये पावर उतरेगी और पावर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा y, और उसके बाद जो अंडर पावर है y वो डेरिवेट होकर क्या बन जाएगी dy/dx। ऐसा हम 3.4 में भी कर चुके हैं। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, इस 2x को यहाँ से उठाकर इस तरफ कर दिया और इस 1/y dy/dx को इस तरफ कर दिया। ये 1/y dy/dx यहाँ पर क्या था बेटे, यहाँ पर था ये पॉजिटिव प्लस, और वहाँ जाके क्या हो गया माइनस। ये प्लस था, यहाँ पर आके क्या हो गया माइनस। 1/x माइनस 2x का एलसीएम लूँगा तो बेटे x ही आएगा, तो मैंने x लिख दिया। x आया है तो ये 1 का 1 ऐसे आ जाएगा, अलबत्ता ये x माइनस 2x को मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा -2x का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से देखिए dy/dx को मैं बड़ी आसानी से क्या ले सकता हूँ कॉमन, तो मैंने ले लिया dy/dx को कॉमन। बचा क्या मेरे पास 2y माइनस 1/y, 2y माइनस 1/y। ठीक है, ये अनकॉमन था, ये अंदर आ गया। अब देखिए हमने क्या किया, हमने मालूम करना है dy/dx, तो अगर मैं इसको सब्जेक्ट बनाना है मुझे
तो मैं इसको भी आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, यहाँ से लिया y को एलसीएम, ये y आ गया। y जब मल्टीप्लाई होता है 2y से तो बना देता है 2y का स्क्वायर, और ये चूँकि y मौजूद है इसलिए -1 का -1 एज इट इज़ आ जाता है। dy अपॉन डी को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वेशन के इस तरफ जाके क्या कर देगा, डिवाइड। तो देखिए 1/2x का स्क्वायर अपॉन x अपॉन ये डिवाइड कर देगा बेटे। और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो चीज़ आपको मतलूब होती है, जो रिक्वायर्ड होता है, उसको आप बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिंग dy अपॉन dx आपका ये बन जाएगा न्यूमरेटर और ये बन जाएगा डिनोमिनेटर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इसके इस तरफ जाकर ये क्या कर देगा, इसको डिवाइड। तो ये आ जाएगा नीचे और ये रहेगा ऊपर। 1 - 2x का स्क्वायर अपॉन x अपॉन 2y स्क्वायर -1 का 1/y। इस तरह से ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है। अब अपनी बुक में जाकर आंसर चेक कीजिएगा, आखिर में आपको आंसर ऐसे ही मिलेगा। तो इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ वाबस्ता रहिए, जुड़े रहिए, अपने सारे दोस्तों को बताइए। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपकी तालीमी सफ़र को आपके लिए मज़ीद आसान करे और मैं आपके लिए और आसानियाँ पैदा करने का सबब बनूँ। वालिदैन की खिदमत कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, असातिज़ा का एहतराम कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।